एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा, अर्जुन, सब धर्मों का त्याग करके माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करके का क्या अर्थ है, हमने बहुत विस्तार में लगभग 3 दिन उस पर चर्चा की। अब माम एकम शरणम व्रज, इसमें भगवान बताते हैं माम एकम का क्या मतलब है। भगवान ने कहा माम एकम में केवल मेरी शरण में आओ। लेकिन इसका तात्पर्य अगर हम केवल इतना लें कि भगवान कह रहे केवल मेरी शरण में आओ, तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि वास्तव में तो भगवान एक ही है और केवल एकमात्र भगवान ही शरण्य है। तो ये बात अलग से कहने की तो आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा है अलग से, तो उसका तात्पर्य ये है कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, यानी कि केवल एक मैं ही हूँ शरण्य, इसलिए अनन्य भाव से मेरी शरण लो। यहाँ पर ये भाव भगवान बता रहे हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार से ही इस श्लोक को समझना चाहिए कि भगवान यहाँ जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि अनन्य भाव से मेरे हो जाओ। इसीलिए मैंने कथा की शुरुआत में जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है उसका उदाहरण दिया। उसमें भी भगवान ने यही बताया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ। और भगवान ने भगवत गीता में बहुत जगह इसको कहा, अन्य देवता भक्ता यजन्ते शरध्यान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। अ, शायद 16वें अध्याय का 22वां श्लोक है ये। इसमें भी भगवान ने यही बताया था कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, हे अर्जुन, यद्यपि बहुत श्रद्धा से वे उनकी भक्ति करते हैं, तेऽपि मामेव कौन्तेय, वास्तव में वो भी मेरे ही भक्त हैं। अब प्रश्न ये उठा कि प्रभु फिर वो आपके भक्त कैसे हो गए? क्योंकि भगवान ने कहा जैसे सारी नदियां उनका जल जाकर अंत में समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार से कोई किसी की भी उपासना करे, अंततो गत्वा वो पूजा मुझ तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से भगवान बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं कि अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ। अनन्यता बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अनन्य हो जाना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अनन्य बनकर मेरी शरण ग्रहण करो। आगे श्री स्वामी जी निवेदन करते हैं, कारण ये है कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर आदि उसी में ही आ जाते हैं, अलग नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं, तो हमने बहुत विस्तार में इन 2 दिनों में ये चर्चा की कि अगर कोई भगवान की शरण में है, तो पाप और पुण्य से, सुख और दुख से, इन सब से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य कर्म कर सकता है। पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है और महाराज संभवतः ये श्लोक कल तक चलेगा। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आगे श्री स्वामी जी बताते हैं अगला जो चरण है उसके विषय में, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायों में अर्जुन ने युद्ध से पाप होने की बातें कही थी। क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना पहले अध्याय में कि प्रभु, अगर मैं युद्ध करूंगा, अपने परिवारी जनों को मार दूंगा, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, अपने कुटुंब को मारना, फिर उनको मारकर राज्य भोग कर लेना। तो इसमें तो बहुत सी दिक्कत है, क्योंकि इनको मैं मारूंगा, एक तो ये पाप हो गया, दूसरी बात इनका जो परिवार है वो सब उजड़ जाएगा, तो ये भी पाप हो गया। तीसरी बात, इनकी जो स्त्रियां हैं वो भी अपने
चरित्र से विचलित हो जाएँगी, तो कहीं न कहीं उसका दोष भी शायद मुझे लग जाए। तो इस प्रकार से बहुत से पाप हो जाएँगे और जो घर के बड़े हैं, उनको भी मारना पड़ेगा, ये तो उससे भी बड़ा पाप है। तो मुझे युद्ध एक उत्तम उपाय नहीं लगता है, ऐसा अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा। तो वही बात यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई मान सकता है कि अर्जुन ने कहा होगा, इसलिए भगवान ने ये प्रलोभन दे दिया, ये लालच दे दिया कि चलो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इनको मारने से पाप लगेगा, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर देता हूँ। ऐसा भी कोई मान सकता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ये मान्यता युक्ति संगत नहीं, क्योंकि जब अर्जुन ने सर्वथा भगवान की शरण में होने का निश्चय कर लिया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा ना, कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो कार्पण्य हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताइए। अब मैं आपकी शरण में हूँ, शिष्यास्ते हम शालिमान त्वां प्रपन्नम। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जब पूर्ण रूप से शरणागति ही कर ली, तो फिर उनके पास पाप कैसे रह सकता है? शरणागत के पास थोड़ी पाप रहता है। जो शरणागत हो गया वो तो मुक्त हो गया ना पापों से। उसके तो सब पाप पुण्य खत्म हो गए। तो ये शरणागति की महिमा भी है। और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है? अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना तो बनता ही नहीं, क्योंकि जो शरणागत हो गया, जिसका भगवत संबंध हो गया, वो सब पापों से मुक्त हो गया। भगवत संबंध बड़ा अद्भुत संबंध है। अभी कल जो है पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा में जाने का सौभाग्य मिला। तो हालाँकि उन्होंने चरित्र तो श्री चंद्रहास जी का सुनाया, पर बीच में श्री सूरदास जी के भगवत संबंध की भी बड़ी सुंदर चर्चा उन्होंने की। और महाराज क्या कहना, बड़ा अद्भुत जो है वो भाव है। श्री सूरदास जी का जब भगवत संबंध हुआ, भगवत संबंध मतलब शरणागति, गुरु दीक्षा, जो केवल श्री सूरदास जी ने अपने गुरुदेव के लिए गाया। दृढ़ इन चरणन केरु भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। और अंतिम चरण में बड़ी सुंदर बात श्री सूरदास जी कहते हैं कि साधन और नाहिया कली में, जैसो होत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। बड़ा सुंदर भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। तो इसलिए जब शरणागति होगी तब पाप कैसा रह जाएगा, तब दोष कैसा रह जाएगा। तो यहाँ पर ये बात युक्ति संगत नहीं है कि अर्जुन ने पहले कह दिया कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर ये डर है तुम्हारे मन में तो पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा नहीं हुआ। क्या है, क्योंकि भगवान ने रामचरितमानस जी में कहा कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान ने कहा जब कोई जीव मेरे सामने आ जाता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई शर्त भी नहीं रखी। अब देखिए गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात लिख दी
इसमें कोई शर्त नहीं रखी भगवान ने कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। तो इसमें भगवान शर्त रख देते कि जो अच्छा जीव है वो मेरे सन्मुख होवे, जो भक्त जीव है वो मेरे सन्मुख होवे, या जो काम, क्रोध, लोभ आदि से रहित है वो मेरे सन्मुख होवे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वचन आया कि जिसकी निश्चित दुर्गति है, उसके कुछ 24 लक्षण बताए गए। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज की एक वीडियो में देख रहा था। उन्होंने 24 लक्षण बताए जिस व्यक्ति की निश्चित दुर्गति होती। और मैं एक-एक लक्षण को सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है। हर एक लक्षण मुझ में ही विराजमान है। तो उस व्यक्ति में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, धन के प्रति महत्व बुद्धि होती है, वो व्यक्ति प्रमादी होता है, वो व्यक्ति परनिंदा करने वाला होता है, पर चर्चा करने वाला होता है, गुरुजनों की आज्ञा को टालने वाला होता है। तो कुल मिला के लगभग ऐसे 24 उन्होंने अवगुण बताए जो एक व्यक्ति में अगर हैं तो उसकी दुर्गति पक्की है। तो मेरी वहाँ बात हो रही थी, मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ महाराज। तो भगवान कह देते कि इन 24 अवगुणों को छोड़कर आ जाओ, तब पाप से मुक्त हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा कि जब तुम मेरे सामने आओगे, तो तुम्हें सब पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना तो वह शरणागत होने से पहले ही दिया जा सकता था। अगर लालच देना भी था तो भगवान पहले दे देते ना कि चलो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। तब देते कि जब अर्जुन शरणागत नहीं हुए थे। अब पूरी गीता सुना दी और गीता के अंत में आकर कह रहे हैं कि मैं सब पापों से मुक्त कर दूँगा। तो इसका तात्पर्य कुछ और है जो हमें ध्यान से समझना है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सब भाव समझ में आ रहा है। तो कहते हैं कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा। इसका भाव ये है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आएगा और मेरी शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों और आचरणों आदि में फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुआ और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता और भय मत करना। ये है विशेष बात। और ये बड़ी ऊँची बात कही भगवान ने, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यही लगता है ना कि अरे! हम तो बहुत बड़े पापी हैं। दीक्षा भी हो गई, महाराज शरणागति भी हो गई, भगवान की भक्ति भी हो रही है, पर आचरण तो बदले नहीं। अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता तो वैसी ही है। क्या करें? तो भगवान कहते हैं फिर भी मत डरो, फिर भी तुम मेरी शरण के अधिकारी हो। इसलिए श्री भगवान ने यहाँ कहा है कि उसमें तुम भय और चिंता मत करो। इसीलिए श्री सूरदास जी ने कहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। श्री सूरदास जी कहते हैं कि भगवान तो निर्बल का ही बल है। इसीलिए श्री भगवान ने यहाँ कहा कि कारण ये है, श्री स्वामी जी बताते हैं कि कारण ये है कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो जाओगे, तो फिर वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही? एक बड़ी सुंदर बात ये है कि अगर तुम मेरी शरण में हो गए, बहुत गंभीरता से समझिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि जब तुम मेरी शरण हो गए, अनन्य भाव से कि प्रभु अब कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। जो कुछ है वाणी से, मन से, बुद्धि से, क्रिया से जो मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, वो सब आपको समर्पित है। तो जब आपको समर्पित है तो महाराज जो मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, वो मेरी कमी कैसे रह गई? ऐसा हमें तो नहीं कहना चाहिए, भक्त तो ये कहता है प्रभु मेरो ही सब दोष। भक्त का तो ये भाव है कि प्रभु सारा दोष मेरा है। इसीलिए देखिए, सब भक्तों ने दोषों को गाया, हालाँकि उनमें है नहीं, पर उन्होंने गाया।
सूरदास जी ने गाया, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी ने कहा कि मेरे समान कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन कामी होगा। तो सब भक्तों ने गाया है, गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, आदि आदि सब संतों ने वर्णन किया है। तो कहने का आशय ये है कि भक्त का भाव तो यही है कि प्रभु सारा दोष मेरा है, पर भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में हो गए तो तुम दोषों की चिंता मत करो, क्योंकि वो दोष फिर तुम्हारा नहीं रहेगा। वह कमी अब मेरी कमी हो गई। अब उस कमी को दूर करना, उसको सुधार करना ये मेरा काम है। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वो क्या है? वो है मेरा स्मरण करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण ही हमारा जो है परम लक्ष्य हो। महाराज खूब कथा सुने, खूब नाम जप करे, खूब कीर्तन करें, बस बाकी चिंता सब भगवान की है। और बड़ा आनंद है कीर्तन आदि में, संकीर्तन आदि में। अभी कल जो है पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा में दास गया, जैसा मैंने निवेदन किया, तो खूब उन्होंने तो बड़ा सुंदर उनका कंठ है, प्रभु कृपा से बड़ा सुंदर जो है उनके भाव भी हैं, बड़ी सुंदर सुंदर भजन वे गाते हैं। तो कल जब उन्होंने श्री राधा नाम का उच्चारण किया, महाराज ऐसा अद्भुत आनंद हुआ, क्या कहना। सब लोगों ने जब गाया है उनके पीछे, तो बहुत आनंद हुआ। तो वास्तव में हमें तो इन सब का ही आनंद लेना चाहिए। मुझे एक बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ वहां बैठे बैठे। मैं सोच रहा था कि बहुत सी कथाएं प्रभु कृपा से सुनने का अवसर मिला, बहुत से संतों को सुनने का अवसर मिला। भगवान की कितनी कृपा है, क्योंकि पूज्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज की प्रत्यक्ष कथा में जाने का अवसर मिला, श्री हिताम्बरीश जी महाराज की कथा में जाने का अवसर मिला। गुरुदेव भगवान तो हमारे ही हैं महाराज, हालांकि सब संत हमारे हैं, पर पूज्य महाराज जी के तो हम आश्रित ही हैं, उनकी तो बड़ी कृपा है ही। और उसके बाद जो है पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा में आई, और भी काफी संतों की कथा में जाने का सौभाग्य मिला है। तो मैं सोच रहा था कि भगवान फिर इतनी कृपा जब मुझ पर कर रहे हैं, मेरा तो कोई आचरण है ही नहीं, मैं तो बहुत बड़ा दुष्ट हूँ। और जैसा मैंने बताया, अभी जो 24 लक्षण है महापापियों के, फिर 24 के 24 मुझ में है। मुझे तो ये डर था कि कहीं कोई 25वां भी निकल आवे तो वो भी मुझ में ही निकलेगा। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि इतने सब वैष्णवजन वहां बैठे हैं, भक्तजन बैठे हैं, और कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, वहां बैठ पाना जीव के अधिकार की बात नहीं महाराज, ये तो भगवान की कृपा है।
तो यही बात भगवान की यहाँ सिद्ध होती है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरा काम है। तो इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए, भक्त को तो निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक होकर मेरे चरणों में रहना चाहिए। हमने निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक का विस्तृत अर्थ सुना था कल की कथा में, परसों की कथा में, कल तो दास वहाँ था। तो आशा करता हूँ आपको याद होगा, नहीं तो जिन्होंने कल की कथा नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं यूट्यूब से। काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ये जो मैं दोहे और ये जो गा रहा हूँ ना बीच बीच में पंक्तियां, ये बाकी सब कथाओं में तो क्या होता है कि मुझे याद आती है तो मैं गा देता हूँ, लेकिन यहाँ स्वामी जी ने इनका उदाहरण दिया है महाराज। स्वामी जी की गीता इसीलिए ही तो सबसे बड़ी टीका है। बाकी जो कथाएं हम सुनते हैं उसमें तो जैसे मुझे याद आया कि हरे राम व्यास जी की पंक्ति है तो मैंने गा दी, रामचरितमानस की चौपाई है तो गा दी। यहाँ पर स्वामी जी ने स्वतः ही लिख दी, उन्होंने खुद लिखी है। तो उन्होंने ये लिखा है, काहू केवल भजन को और काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। कहते हैं, परंतु अगर तेरे में भय, चिंता, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। इसीलिए भय, चिंता, शोक आदि मत करो। शरण होकर अपने पर भार लेना ये शरणागति में कलंक है। इसीलिए मैं बारंबार बारंबार आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें, जब हम शरणागत हो गए और फिर चिंता कर रहे हैं तो फिर हम शरणागत कैसे हुए? भगवान ने कहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी जी महाराज के वचन है कि अगर शरणागत होकर आपके मन में भय है, चिंता है, डर है, तो इसका मतलब ये शरणागति पर एक धब्बा है। ऐसा नहीं, डरना नहीं चाहिए महाराज। डरना किससे है? ठीक है, हम भगवान की शरण में हैं, हम में कुछ दोष हैं तो भगवान निवारण करेंगे। अब एक आपको अंदर की बात बताता हूँ, बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि आज की कथा का समय लगभग लगभग 3 बार बदला। पहले तो सुबह 6:30 बजे, 7 बजे का मैंने कहा हुआ था, पर सुबह मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैंने सोचा कि चलो 9, 9:30 कथा होगी। पर उसके बाद भी कथा हुई अब 10:30, लेकिन आप लोग फिर भी जुड़े। तो एक आपको अंदर की बात बताता हूँ, बड़ी प्यारी बात। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे नाथ, अगर आपको हमारे दोष बुरे लगते हो, भगवान कहें कि तुमने दीक्षा तो ले ली, तुमने महाराज शरणागति ले ली, और लेकिन तुम्हारे आचरण तो बदले नहीं, आचरण तुम्हारे पहले के जैसे ही है, तो फिर शरणागति का मतलब क्या हुआ? तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, अगर आपको हमारे दोष ही इतने बुरे लग रहे हैं तो महाराज फिर हमें स्वीकार ही क्यों किया? फिर हमारे दोषों को पहले ही देख के मना कर देते कि तुम मेरी शरण में आने योग्य नहीं हो। अब हम शरण में जब आ गए हैं आपकी कृपा से, तो महाराज फिर हमारे दोषों को क्यों देखते हैं? इसलिए श्री सूरदास जी का एक और भी बड़ा सुंदर पद है। अब हुआ क्या कि कल की कथा में पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जहाँ बैठे थे ना व्यासपीठ पे, तो वो व्यासपीठ के बिल्कुल सामने चारों ओर लगभग सब भक्तों की बहुत सुंदर सुंदर चित्रपट और बहुत सुंदर सुंदर छवियां थी। तो महाराज वहां जहाँ महाराज जी बैठे थे, उनकी नेत्रों के सामने, बिल्कुल सामने श्री सूरदास जी बैठे थे। तो उन्होंने कथा में निवेदन भी किया, बोले चरित्र तो हम सुना रहे हैं चंद्रहास जी का, पर क्या करें कि नेत्रों के सामने ही ये सूरदास जी महाराज बैठे हैं। तो उनके भी बहुत से भाव उन्होंने सुनाए। तो अब तब की स्मृति बनी हुई है, सूरदास जी का नाम तब से ध्यान में आ रहा है, तो मेरे मन में भी सूरदास जी का ही बारंबार चिंतन हो रहा है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। सूरदास जी महाराज का एक और बहुत सुंदर पद है, हमने इस पद पर भी बहुत बार चर्चा की है। श्री सूरदास जी निवेदन करते हैं, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है
नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। हे हरि मोरे अवगुण चित ना धरो। बड़ा सुंदर भाव है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा जो है वो पूजा में प्रयोग होता है। एक लोहा बधिक के घर में पड़ा है महाराज, वो उसको ठोक रहा है, पीट रहा है, कुछ उससे बना रहा है। सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। हरि मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। सूरदास जी ने कहा कि पारसमणि जो है, आशा करता हूं पारसमणि के विषय में आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। पारसमणि एक ऐसी मणि है जिससे लोहे को अगर छुआ दें तो वो सोना हो जाए। कुछ भी छुआ दो, पारसमणि से आपने कुछ भी छुआ दिया वो सोना हो जाएगा। अब पारसमणि ये तो नहीं देखता कि ये लोहा पुराना है, नया है, अच्छा है। लोहे में भी तो क्वालिटी होती है ना, अच्छी क्वालिटी का लोहा है या जो लोहा है वो कमजोर है। जो बहुत पुराना, जो कम क्वालिटी का लोहा होता है, कमजोर होता है, टूट जाता है। तो मजबूत है, टूट जाने वाला है। पारसमणि ये तो देखता नहीं है, उसको जैसे ही छुआओगे वो सोना बना देगा। तो बस उसी प्रकार से हे नाथ, आप भी मेरे दोषों की तरफ मत देखिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे नाथ, आपको देखना है तो अपनी करुणा की ओर देखिए, क्योंकि मेरे दोषों की ओर देखेंगे फिर तो मेरा कल्याण आज क्या अनंत जन्मों में भी नहीं होगा। पर आप अपनी कृपा करुणा की ओर देखेंगे, आप अपने स्वभाव की ओर देखेंगे, तो मेरा कल्याण होने में देरी नहीं है। इसीलिए हे नाथ, आप अपने स्वभाव की ओर देखिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो अब मेरे अवगुणों को चित्त में ना धरिए। श्री सूरदास जी ने कहा अवगुण चित्त ना धरो। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं तो जानता हूं कि मुझ में अवगुण है। भक्त का तो भाव यही है, अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे। भक्त तो कहता है कि हे नाथ, मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, कैसे तारोगे। मेरा तरन तो होगा ही नहीं अगर आप अवगुणों की तरफ देखें। तो आप अपनी कृपा की तरफ निहारिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हम सुन रहे थे कि डरना नहीं चाहिए भक्त को, वैष्णव को। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपराध करते रहें, वो बात नहीं। पर कुछ अगर गलती हो गई तो इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो होगा, कल्याण में कोई संशय नहीं है, ये बात पक्की है। अब जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जो 24 अवगुण पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने बताए, वो 24 के 24 मुझ में तो लगभग 30-40 तो होंगे कम से कम। लेकिन कल हुआ क्या कि मैं अपने ऑफिस में जब बैठा था तो वहां ऐसी ही बात चल रही थी, और बात बात में एक जो ब्राह्मण देवता हैं हमारे ऑफिस में, वो कुछ बात बता रहे थे किसी दूसरे व्यक्ति को। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी मैंने परसों आपको बताया था कि कुंडली देखी, फिर उनको डरा दिया था कि भैया गौ सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ता ही जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कल पंडित जी को फिर से कुंडली दिखाई। तो वो जो ब्राह्मण देवता है, हालांकि है तो उनकी आयु मेरे जितनी ही, पर उनके पिताजी जो है वे कुंडली आदि देखना, और कुंडली तो अलग होती है शायद, जन्म पत्री देखना। कुंडली तो विवाह में बनती है ना, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जन्म पत्री देखना, कुंडली देखना, उनके पिताजी ये सब पांडित्य कर्म ही करते हैं। तो वो जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने कहा कि भाई ये बैठे हैं इतना बड़ा तिलक लगा के, इनको दिखा देता। मैंने कहा मुझे तो आती ही नहीं।
बोले नहीं, कल तो ये कुछ बता रहा था, पर मुझे ना इसकी बात पे थोड़ा-सा डाउट हुआ, तो आप बताओ। तो मैंने उन्हें कहा कि भैया ऐसा है कि इन्होंने कल मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं आती है देखनी। बोले नहीं फिर भी बताओ। तो मैंने कह दिया कि देखो शनि यहाँ बैठा है आपका और यहाँ बैठा है राहु, और ये दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को हम परेशान करें, और कभी जीवन में सुधार नहीं आएगा जब तक गौ सेवा नहीं करोगे। अच्छा, अब जो ब्राह्मण है, भगवान की विभूति है, वो ये कैसे मना कर दे कि गौ सेवा नहीं करनी चाहिए? वो ये तो कह नहीं सकता कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, गौ सेवा मत करो, मैं दूसरा उपाय बता देता हूँ। तो उन्होंने भी वही बात कही, बोले हाँ, गौ सेवा तो करनी चाहिए, सही बात बताई इन्होंने, गौ सेवा किया करो वरना आप नर्क में चले जाओगे। तो बात-बात में बात निकली, उन्होंने कहा आप नर्क में जाओगे? तो अब वो किसी को कोई ऐसे कहे कि भैया तुम तो नर्क जाओगे, तो स्वाभाविक बात है उसको क्रोध आएगा। तो उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर कह दिया कि पंडित जी तुम भी नर्क जाओगे, तुमने ऐसे कैसे कह दिया मैं नर्क जाऊँगा? तो मैं बैठकर हँस रहा था। बोले ये हम दोनों पे हँस रहा है, तो ये तो पक्का ही नर्क में जाएगा। और वैसे भी ये बड़ा चालाक और जो है ढोंगी व्यक्ति है, तो इसका नर्क तो पक्का ही है। इसीलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप लोगों से मैं प्रत्यक्ष इसलिए तो मिलता नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे प्रत्यक्ष मिलते हैं वो सब जानते हैं कि मैं बहुत चालाक व्यक्ति हूँ। बाहर से कुछ अच्छा बनता हूँ, अंदर से मैं बहुत दुष्ट हूँ। तो ख़ैर वे तो मुझे जानते ही हैं। पर दास ने यही निवेदन किया, हालाँकि अपनी निजी बातें कहनी तो नहीं चाहिए, पर शरणागति का भाव है, केवल विश्वास के लिए मैं कह रहा हूँ। मैंने केवल यही निवेदन किया कि देखो भैया मैं नर्क तो नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं ये बात मान लेता हूँ आपकी कि मैं चालाक हूँ और ढोंगी हूँ, वो तो मैं मानता ही हूँ। पर नर्क में नहीं जाऊँगा क्यों? क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में हूँ। हाँ, अगर वे भेजना चाहें तो उनकी इच्छा है, पर वैसे हमारा अकल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा ये बात पक्की है। वे अगर कहें कि भई नर्क जाके कल्याण होगा तो वो अलग बात है, फिर तो चले जाएँगे। पर अकल्याण नहीं होगा ये बात निश्चित है। तो ये विश्वास हमारे हृदय में हो, हर पल, हर क्षण ये पक्का विश्वास हो कि हमारा अनिष्ट नहीं होगा, मंगल ही होगा। जब मंगल भवन की शरण में हैं, तो अमंगल कैसे हो जाएगा? इसलिए पक्का विश्वास हो। सूरदास जी ने कहा, "दृढ़ चरणन केउ भरोसो", दृढ़, एकदम दृढ़ भरोसा हो, पक्का भरोसा हो, पक्का विश्वास हो, कल्याण होगा, होगा और होगा ही। कोई डरने की बात नहीं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वही बात यहाँ पर श्री भगवान ने निवेदन की, और श्री स्वामी जी उसी की ही व्याख्या कर रहे हैं कि शरणागत को डरना नहीं चाहिए। अगर वो डर गया तो फिर शरणागति कैसी? आगे कहते हैं कि जैसे विभीषण श्री राम जी के चरणों में आ जाते हैं, तो फिर विभीषण के दोषों को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। कथा तो आप सबको ज्ञात है ना विभीषण जी की। विभीषण जी महाराज आए इस पार, और वहां विप्रघोष नाम के एक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। ये बाद की बात है। तो विभीषण जी एक बार आए, क्योंकि उनकी लंका तो दूसरी पार है ना। ऐसे ही आए थे, और इधर आए तो एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, और इस पर जो है वहां ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण जी को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। इतना मारा, लेकिन विभीषण जी मरे नहीं। लेकिन विभीषण जी को लगा कि चलो अच्छा है, हमसे गलती हुई, हमें दंड मिला। ये भक्ति का भाव होता है महाराज। भक्ति ये नहीं सोचता कि अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी मैं भक्ति करता हूँ और भगवान ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया, फिर क्या मतलब हुआ भक्ति करने का? ये भक्त की भावना नहीं है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, बहुत गलत भावना है। भक्त का भाव तो ये है कि
जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी विनय पत्रिका जी में एक पद है, उसमें गोस्वामी जी ने भी यही बात निवेदन की। अब वो पद तो मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा पद है। उसमें श्री गोस्वामी जी ने कहा कि अति भल कीनो मोहि सिख दीनो। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे जो है दंड दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी गलती थी, आपने मुझे दंड दिया। तो भक्त का तो ये भाव होता है। श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके जीवन में कितना कष्ट आया। अगर आपको याद हो तो हमने बाल भक्तों में 3 भक्तों की कथा सुनी थी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी और चंद्रहास जी। और चंद्रहास जी के विषय में बहुत विस्तार में हमने कथा सुनी थी। अभी चंद्रहास जी का स्मरण इसलिए बना क्योंकि कल जो है पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा में चंद्रहास जी का ही चरित्र हो रहा था। तो आशा करता हूँ आपको याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सारी कथा पड़ी है, आप लोग वहां से जाकर भक्त चंद्रहास जी की कथा भी सुन सकते हैं। कितना कष्ट आया है जीवन में, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मैं तो उन्हें अपनी माँ मानता हूँ। तो इस प्रकार से भक्त में कभी ऐसा भाव नहीं होता। कहते हैं, फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा, भगवान को पता लगा कि मेरा भक्त कैद हो गया। तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंचे। अब पुष्पक विमान तो रावण का था, भगवान के पास कैसे आया, उसके पीछे भी कथा है। जब भगवान वापस जाने लगे तो भगवान ने कहा कि भैया विभीषण, एक गड़बड़ हो गई। बोले, महाराज क्या हो गया प्रभु? बोले, देखो हमने हमारे भाई को, भरत को ये वादा किया था कि हम 14 वर्ष पूरे होते ही आ जाएंगे, एक दिन भी लेट नहीं होंगे। पर अब यहाँ से जाएंगे इतने में तो बहुत समय लग जाएगा और हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, कहीं वो अपने प्राण ना त्याग दे। तो श्री विभीषण जी ने कहा, नाथ अब मैं आपका हूँ, ये लंका आपकी है, तो ये पुष्पक विमान भी आपका है, महाराज इसमें चलिए। इसमें पुष्पक विमान में क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम लोग अभी यहाँ कथा में लगभग लगभग 9 लोग बैठे हैं, 11 लोग बैठे हैं, क्षमा चाहूंगा, 11 लोग बैठे हैं साथ में। तो पुष्पक विमान में अगर हम 11 के 11 बैठे और साथ में श्री ठाकुर जी हों, साथ में श्री किशोरी जी हों, साथ में श्री लखनलाल जी हों, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी, आदि आदि सब परिकर हो, तो हम इतने सब लोग बैठ जाएंगे भगवान की शरण में, तो भी एक व्यक्ति की जगह बच जाएगी। फिर मान लीजिए कोई एक और व्यक्ति आ गया, क्योंकि अभी तो आज कथा का समय थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए। मान लीजिए बाकी जो लोग नित्य कथा में आते हैं वो भी आ गए, तो अब जगह तो एक आदमी की है, लेकिन वो सब भी बैठ गए तो भी एक आदमी की जगह बचेगी। पुष्पक विमान की ये व्यवस्था थी कि जितने लोग बैठते थे एक व्यक्ति की जगह बच जाती थी, फिर और आ जाए तो भी एक की जगह बच जाती थी। तो इसलिए पुष्पक विमान में तो सब चढ़कर गए हैं महाराज। अब हुआ क्या कि भगवान पुष्पक विमान में गए तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये पुष्पक विमान तो मैं आपकी सेवा में ही समर्पित करता हूँ। तो फिर भगवान वहां पहुंचे और पहुंचकर तत्काल उस गांव में जाकर वहां विभीषण जी का पता लगाकर उनके पास भगवान गए हैं। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा, महाराज इसने ब्रह्म हत्या कर दी है, इसको हमने बहुत मारा पर ये मरा नहीं। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं, हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु दी और राज्य दिया है। मैंने इसको एक कल्प की आयु और राज्य दिया है, तो ये पहले कैसे मर जाएगा? जो मैंने लिख दिया वो तो होना ही। हमने चंद्रहास जी का चरित्र सुना था, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। चंद्रहास जी राजपुत्र थे, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर जो धाई माँ थी वो उनको अपनी आंचल में छुपाकर उत्तर भारत में ले आई थी और कुंतलपुर नाम के एक राज्य में वे आ गई थी। पहले केरल में उनका जन्म हुआ था, केरल में राजा के पुत्र थे, पर वो धाई माँ, इनके माता पिता के मरने के बाद पड़ोसी देश ने आक्रमण किया था। फिर धाई माँ लेकर आई कुंतलपुर में, कुंतलपुर यहाँ ग्वालियर के पास में जगह है, वहां पर। फिर वहां पर वो
गरीब बच्चों के साथ खेलते रहते थे। फिर एक बार गालव ऋषि आए, गालव ऋषि ने जो कुंतलपुर के राजा का मंत्री था, दृष्ट बुद्धि, मैंने आपको बताया था कि जिसका नाम ही दृष्ट बुद्धि है, उसके विषय में तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। कुछ तो याद आ रहा होगा महाराज। तो वो जो दृष्ट बुद्धि था, उसको गालव ऋषि ने बताया कि तुम्हारी पुत्री तो बहुत सुंदर है, बहुत उत्तमा है, बहुत सुलक्षणा है। तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कुंतलपुर के राजा से होगा। तो दृष्ट बुद्धि ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन वो राजा तुम्हारा बैरी होगा, पुत्री से तो बहुत प्रेम करेगा पर तुम्हारा बैरी होगा, तुमसे उसकी नहीं बनेगी। तो वहां पर श्री गालब जी ने जब बाहर आकर, उसके भवन के बाहर आकर देखा तो गरीब बच्चों में चंद्रहास जी खेल रहे थे। फिर वो चंद्रहास जी को देखकर गालब ऋषि ने कहा कि यही बच्चा जो है कुंतलपुर का राजा बनेगा और तुम्हारी पुत्री से इसका ही विवाह होगा। फिर दृष्ट बुद्धि तो महाराज पहले बहुत अच्छे से बात कर रहा था कि हाँ बेटी, मैं उसी से ही तुम्हारा विवाह कराऊंगा, और मैं क्यों अड़चन बनूंगा तुम्हारे विवाह में। और जैसे ही देखा ये गरीब, ये मेरी पुत्री से विवाह करेगा, तो महाराज वो तो आग बबूला हो गया। और उसकी बेटी ने कहा पिताजी देखा, गालब जी ने कहा था कि आप मेरे विवाह में अड़चन बनेंगे। बोले नहीं नहीं, अरे इस गरीब से विवाह क्यों कराऊंगा, मैं किसी राजा से कराऊंगा तुम्हारा विवाह। तो वही बात हुई। फिर इसने बहुत से षड्यंत्र रचे, किस प्रकार से मैं मार दूं चंद्रहास जी को। पर महाराज भगवान की व्यवस्था तो भगवान की व्यवस्था है ना, भगवान की व्यवस्था को कोई टाल नहीं सकता है। सूरदास जी का एक बड़ा प्यारा पद है इसी विषय में, बहुत से संतों ने गाया कि भगवान की विधि को तो कोई टाल ही नहीं सकता है, रत्ती बढ़े न तिल घटे जो लिख दी करतार। तो अब ये सूरदास जी का पद है या कबीरदास जी का पद है, ये तो श्री ठाकुर जी जाने। पर कल जो है पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज ने कथा में सुनाया था, तो उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कुछ लोगों का ये कहना है कि कबीरदास जी का है, कुछ लोगों का कहना है सूरदास जी का है। पर मुख्य बात है पद बड़ा प्यारा है। श्री कबीर बाबा या सूरदास जी महाराज जिनका भी है, वे निवेदन करते हैं, होनी टारे नाही टरे, होनी टारे नाही टरे। होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होना ही है। और इसमें बहुत आगे बड़ा सुंदर वर्णन किया है, पूरा पद मुझे याद नहीं है, पर बड़ा सुंदर आगे वर्णन किया श्री कबीरदास जी ने कि महाराज वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के अवतार, महाज्ञानी परम ज्ञानी, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा वशिष्ठ जी से बड़ा। उन्होंने लिख दिया कि भैया श्री जानकी जी का और राम जी का बड़ा सुंदर विवाह होगा और राम जी राजा बन जाएंगे और कल ही राजा बनेंगे। वशिष्ठ जी जैसे महाज्ञानी महापंडित ब्रह्मा जी के अवतार ने कह दिया कल राजा बनेंगे, और वो 14 साल का वनवास हो गया। आगे इसमें लिखते भी हैं श्री कबीरदास जी या सूरदास जी महाराज, वो लिखते भी हैं आगे कि उन्होंने तो कहा था बहुत सुखी जीवन होगा श्री सीताराम जी का, आगे वन में कष्ट मिला, फिर सीता जी का हरण हो गया, कितना कितना कष्ट हुआ। कौन टाल सकता है होनी, होनी कहाँ टलती है। जो होना है सो होना ही है महाराज। तो जब जो होना है सो होना ही है, तो फिर हम चिंता किस बात की करें। ये भी एक बात है ना। मान लीजिए मैं कहूं कि कल पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी और कल जो है 8 बजे रात को दुनिया खत्म होने वाली है। तो हम या तो ये बैठकर सोचते रहें कि महाराज रात को 8 बजे दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या करें क्या ना करें। और जब जिसको पता ही है कि 8 बजे दुनिया खत्म होनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो ये करेगा कि चलो 7 बजे लिंक आया है कथा का, तो हम बैठकर 7 से 8 कथा सुन लें। जब दुनिया खत्म होगी तो कथा सुनते सुनते हम भी खत्म हो जाएंगे महाराज। तो चिंता नहीं करनी चाहिए भक्त को। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं इसको एक कल्प तक की आयु दे चुका हूँ और राज्य दे चुका हूँ, अब उसको टाला नहीं जा सकता है। कहते महाराज इसने ब्रह्म हत्या की है। भगवान ने कहा देखो इसको मारने की जरूरत क्या है, अरे वो मेरा भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। भक्तों के लिए कानून तो बहुत है। जैसे एक कानून है, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि कानून भगवान के दरबार का ये है कि
जो राजा बनेगा उसको नर्क देखना पड़ेगा। हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी, ऐसा क्यों? तो नर्क देखना ही पड़ेगा, पक्का है, निश्चित है कि देखना ही पड़ेगा। लेकिन विभीषण जी ने तो नहीं देखा, ध्रुव जी ने तो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। शरणागत के लिए कानून बदले जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हमने बड़ा सुंदर भाव सुना था, श्री अनूप जलोटा जी ने गाया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने नियम ही बदल दिए महाराज। तो भक्तों के लिए जो कानून है वो थोड़े अलग होते हैं। भक्तों को भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए भक्तों को थोड़ा सा कम ही दंड आदि का विधान उनके लिए रखते हैं। कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढ लेते हैं कि ये बेचारा बच जाए, ये मेरा भक्त है, इसको कष्ट ना हो। इसलिए भगवान ने कहा कि विभीषण के लिए तो मैं मार खाने के लिए, यहाँ तक कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरे विभीषण को मत मारो। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान का प्रेम है। ये जो कथा है ये पद्म पुराण की कथा है। तो हुआ क्या कि भगवान ने ऐसा कहा, कहते दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में मालिक की होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को दंड दे दीजिए। और ये पद्म पुराण का पाताल खंड का ये प्रसंग है। अगर कोई पढ़ना चाहे पद्म पुराण में पाताल खंड में श्लोक संख्या है 150 से लेकर 151 तक। 2 श्लोक भी आगे कहे गए जिसमें भगवान ने कहा, वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम। भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त है, मैं भगवान कहते हैं कि भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे कि उन सब ने भगवान की शरण ले ली। सरल शब्दों में यहाँ पर इसका अर्थ नहीं दिया गया है। इस श्लोक का शायद यही अर्थ है जो ऊपर हमने प्रसंग सुना ना, इस श्लोक का यही अर्थ है, क्योंकि यहाँ आगे इस श्लोक में और भी वर्णन आया कि भृत्तापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते राम वाक्यम द्विजय श्रुत्वा विस्मय दिदम्ब ब्रुवन्नन। तो ये इसका यही अर्थ है वास्तव में, कि ये जो प्रसंग है इसके ऊपर ये श्लोक आया है कि इस प्रसंग में क्या बताया जा रहा है। ये पद्म पुराण के पाताल खंड का श्लोक है, आप लोग वहां से पढ़ भी सकते हैं ये प्रसंग पूरा। कहते हैं भगवान की शरणागत वत्सलता देखी कि देखो अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान कह रहे हैं मुझे मार दो, मुझे दंड दे दो। ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु और कौन होगा। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। श्री सूरदास जी ने कहा ना, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। कहते हैं जो बिना ही सेवा दीनों पर द्रवित हो जाते हैं, भगवान जैसा दूसरा कौन होगा। राम सरिस को नाही। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे कहते हैं कि तात्पर्य ये हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता और अधिकार आदि कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर आधी रात में सारे घर को नचाता है। अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपनेपन को देखना चाहिए। अपनापन देखें भगवान के साथ। इसलिए यहाँ पर ये चरण आया कि मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः का तात्पर्य ये है कि मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है। ये अपराध है महाराज शरणागति में। शरणागत होकर अगर आप चिंता कर रहे हैं तो क्षमा चाहूंगा, आप एक अपराधी हैं भगवान की नजरों में।
क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं इतना बार-बार, बार-बार, बार-बार बोल रहा हूँ कि भैया मेरी शरण आ जाओ, चिंता मत करो और तुम फिर भी चिंता कर रहे हो। तो ये तो फिर बात बनी नहीं ना। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि महाराज हम लोग श्री धाम वृंदावन में अमुक तिथि में मिलेंगे और मिलकर जो है संग में बैठेंगे, ऐसे ही कथा हमारी होगी। मान लीजिए ऐसा कुछ योग बने कि हम आप सब मिले और हम कुछ भक्तमाल जी की चर्चा कर रहे हैं वृंदावन धाम में बैठे और मैं कहूँ कि देखिए कथा आप सुने, बड़ी सावधानी से सुने, लेकिन कथा में मेरी प्रार्थना है कि कोई ताली ना बजावे और कोई खड़े होकर नृत्य ना करे। ठीक है, आपको भजन जब मैं गाऊँ, भजन में ताली बजाइए, पर वैसे कोई बात आ गई बहुत सुंदर तो उसमें उसको सावधानी से गंभीरता से सुनिए, ताली मत बजाइएगा। लेकिन अगर आप फिर भी ताली बजाएँ, तो मेरे मन में आएगा कि देखो मैंने इतना समझाया फिर भी ये लोग नहीं माने। तो भगवान के मन में भी तो आता होगा कि मैं बार-बार हर ग्रंथ में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा हूँ कि मेरी शरण में आ जाओ, चिंता मत करो और ये फिर भी चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि चिंता नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए ठीक है, हम भगवान की शरण में हैं। हाँ, ये है कि हम जानबूझकर कोई पाप ना करें, कोई गलती हो गई तो भगवान उसको देखेंगे। कहते हैं कि तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है, क्योंकि ये आपका अभिमान हो गया ना कि अरे मुझसे गलती कैसे हो सकती है? जब हमने शरणागति ही इस बेस पे की है, अब हमारी शरणागति का फाउंडेशन ही ये है, नींव ही ये है कि प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, मैं सामर्थ्यहीन हूँ। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, हम दीन जनन की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की को। जब हमारी शरणागति का फाउंडेशन ही ये है कि प्रभु हम तो साधनहीन हैं, तो फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? तो फिर तो पता ही है ना कि हम नहीं कुछ कर पाएँगे। तो इस बात को समझना चाहिए। कहते हैं मेरी शरण होकर मुझ में पूरा विश्वास और भरोसा ना रखना ये मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से उनको मिटाने की चिंता होती है। अगर आपको ये लगेगा, मान लीजिए मुझे लगे कि मेरे अंदर ये दोष है। एक मान लेते हैं कि मानना क्या है, ख़ैर मुझ में तो है ही। तो जैसे मैं एक बहुत बड़ा लोभी, कामी, क्रोधी व्यक्ति हूँ। अब मुझे बहुत क्रोध आता है, तो छोटी-छोटी बातों में मैं क्रोध करता हूँ। अब मैं सोचूँ कि अरे क्रोध तो बड़ा बुरा है, हालाँकि मैं तो इतना दुष्ट हूँ, मेरे मन में ये भाव भी नहीं आता कि मेरे अंदर कोई दोष है। पर मान लीजिए मुझे कभी एहसास हुआ कि अरे मैं तो बहुत बड़ा क्रोधी हूँ, मैं तो बहुत क्रोध करता हूँ। अब मैं सोचूँ कि यार इस क्रोध को कम कैसे किया जाए? तो अब अगर मैं इसकी चिंता में लग गया, तो फिर मुझे अपने बल का अभिमान होगा कि अरे मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं। एक दिन मैंने कंट्रोल किया, दूसरे दिन फिर क्रोध करूँगा। फिर मेरे मन में अभिमान आएगा कि अरे मैं, जिसने कल पूरे दिन क्रोध नहीं किया, उसने आज क्रोध कर दिया। तो इसीलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम अपने बल को मानकर बैठे रहोगे ना, तो फिर तुम चिंता करते रहोगे। चिंता करते रहोगे तो फिर तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाएगा। तुम ये पहले ही मान लो कि प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, अब आप मुझे सुधार दीजिए। गुरुजन, संतजन जो कह रहे हैं उन बातों को मानकर उन पर चलो, बाकी की सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। तुम्हें जो गुरुजी ने कह दिया उसको मानो ना। गुरुजी ने कहा 4 बजे उठो, अब वो तो कर नहीं रहे हैं। उठ तो रहे हैं 12 बजे, 1 बजे। तो और हम सोच रहे हैं कि हम अपने दोषों को खत्म कर लें। तो जो काम करना है वो तो कर नहीं रहे और जो नहीं करना है उसमें चिंता कर रहे हैं व्यर्थ की। तो इसीलिए भगवान समझा रहे हैं कि भैया इसकी चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। कितने करुणा वरुणालय हैं भगवान कि सारा कार्यभार अपने ऊपर ले रहे हैं और हम कितने मूर्ख हैं कि हम भगवान को जो है कह रहे हैं कि नहीं आप कुछ कार्य मत कीजिए, हम कर लेंगे। तो ये तो गलत बात है ना।
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको दूध पीना हो। अब उसकी माता कहे कि ठीक है, मैं जो है दूध गर्म करके तुम्हें पिला देती हूँ। वो बच्चा कहे नहीं, आप क्यों चिंता करती हैं? क्योंकि ये भी भाव आ सकता है आपके मन में कि ये तो अच्छी बात है ना, कि हम भगवान को कह रहे हैं नहीं प्रभु, आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं अपने दोषों का निवारण खुद कर लूँगा। तो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किसी के मन में ये भाव आया है कथा में। क्योंकि जब किसी के मन में ऐसा भाव आता है तो प्रभु प्रेरणा से मेरे मन में भी आ जाता है। तो किसी के मन में ये भाव भी हो सकता है कि एक तरह से ये तो अच्छी बात है। हम भगवान को कह रहे हैं प्रभु आप चिंता मत करो। आप तो महाराज अपना आनंद में रहो। अपने दोषों को हम खत्म कर लेंगे। तो हम भगवान को क्यों कष्ट दें? लेकिन ये बात समझिए कि जब एक छोटा बालक रो रहा है, उसको दूध की आवश्यकता है, तो माँ ही तो दूध गर्म करके देगी। वो कहाँ से दूध गर्म करके पी लेगा? तो जिसमें हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, उसमें हमें विचार नहीं करना है। ये बात कही जा रही है। गुरुजी ने कहा भैया 4 बजे उठो, अपना नाम जप करो, कीर्तन करो, कथा सत्संग करो, दुष्टों का संग त्यागो। तो ये सब काम हम करें, इन पर हम ध्यान दें। कहते हैं हाँ, अगर दोषों को मिटाने की चिंता ना होकर दुःख होता है कि अरे मुझ में इतना दोष है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, प्रभु मुझे बचाइए। तो वो अच्छी बात है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है, तो वो कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता है, वो रोता है। ऐसे ही दोषों का नाश होना ये दोष नहीं है। ये ऐसा नहीं कि सोचना ही नहीं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा कामी क्रोधी हूँ, तो हमें तो जी कथा में सुनाया था रघुनाथ दास भैया ने कि हम क्यों चिंता करें। तो ऐसा नहीं कि उसके विषय में विचार नहीं करना है, क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो फिर वो दोष आपको कभी भी दिखेगा ही नहीं। फिर आपको लगेगा मुझ में कोई दोष ही नहीं है। ऐसा नहीं, विचार करना है, आर्त भाव से भगवान को पुकारना है। भगवान को कहना है प्रभु मैं तो बहुत दोषों से घिरा हुआ हूँ, प्रभु मुझे आप बचाइए। तो ऐसे आर्त भाव से पुकारेंगे, तो फिर भगवान आएँगे और भगवान रक्षा करेंगे। इसीलिए श्री गोस्वामी जी का एक बड़ा प्यारा पद है, हमने बहुत बार उस पद पर चर्चा भी की। आशा करता हूँ आपको याद होगा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। तह कठिन करहीं बर जोरा, माने नहीं बिनय निहोरा। बड़ा अद्भुत पद है महाराज। श्री गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ये जो मेरा मन है, मेरा हृदय है, ये आपका घर है और इस घर में कुछ चोर आ गए। अब ये नहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इन चोरों को मैं भगा रहा हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु मुझे चिंता हो रही है, कहीं आपके घर को लूट ना लें। कितना अद्भुत भाव है। अब देखिए ये जो पद है, इसको हमने पहले भी बहुत बार विस्तार में सुना, लेकिन आज जिस भाव से सुन रहे हैं, उस भाव से पहले नहीं सुना। आज हम इस भाव से सुन रहे हैं कि हमें हमारे दोषों की चिंता हो, पर अभिमान ना हो। इस भाव से पहले नहीं सुना, पहले हमने अन्य भावों से सुना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये बात सिद्ध हुई कि जो मैंने कल की इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था कि महाराज कठिन काल में गोस्वामी जी के ग्रंथों का आश्रय लेना, गोस्वामी जी की वाणी का आश्रय लेना ही बुद्धिमानी है। कुछ भी बात हो जावे, जीवन में कुछ समझ ना आए तो गोस्वामी जी के पास चले जाइए। उनके एक ही पद में, एक ही चौपाई में या एक ही दोहे में इतने भाव निकलते हैं कि हर सिचुएशन में वो दोहा काम आ सकता है। ये गोस्वामी जी की विशेषता है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी जी जैसा दूसरा कोई हुआ नहीं महाराज। अद्भुत है श्री गोस्वामी जी की रचना। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं के ही कहूँ विपति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मैं आपको ना कहूँ तो किसको कहूँ। बड़ा विशेष भाव है। प्रभु आपको छोड़कर मेरा है कौन, हे नाथ मैं किसको जाकर कहूंगा। तो ये भाव हमारा हो कि प्रभु आपको ना कहें तो किसको कहें। तो कहते हैं श्री गोस्वामी जी, तह मोह लोभ अहंकारा,
मद क्रोध बोध रिपु मारा। भगवान ने पूछा कौन है भैया वो चोर? बोले कि वो है मोह, लोभ, अहम, अहंकार, मद, काम, ये सब आ गए और इन्होंने मेरी बुद्धि को मार दिया। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानिय नाथा। बड़ी आर्त पुकारना है महाराज इस पद में। विनय पत्रिका जी गोस्वामी जी का हृदय है। विनय पत्रिका, बाकी जो ग्रंथ हैं गोस्वामी जी ने सबके लिए लिखे। विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने अपने लिए लिखी है। अपनी निजी चिट्ठियां जो भगवान को भेजते हैं लिख लिख के, वो चिट्ठियां हैं ये। कितनी अद्भुत कृपा गोस्वामी जी ने कर दी है जीव जगत पे, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। महाराज अपना भाव कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे ब्रजमंडल में तो कहा जाता है अपनी भक्ति को कहोगे तो भक्ति लुप्त हो जाएगी, अपने भाव को कहोगे तो फिर वो भाव पुनः नहीं आएगा। पर कितनी करुणा है गोस्वामी जी में, कितनी करुणा है कि अपने हृदय के भावों को खोल कर रख दिया कि भैया तुम ये पढ़ लो, तुम्हारा किसी प्रकार से कल्याण हो जावे। क्या कहना गोस्वामी जी की कृपा का, तो क्या कहना। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान की कृपा में भी अगर कहीं कुछ न्यूनता रह जावे तो गोस्वामी जी की कृपा में न्यूनता नहीं है। हालांकि भगवान कहीं कृपा में कसर नहीं छोड़ते, पर गोस्वामी जी की कृपा तो भगवान से भी ऊपर है। अपना हृदय खोल कर रख दिया है। लोग तो अपने भाव बताने से डरते हैं, गोस्वामी जी ने तो पूरा हृदय ही खोल कर रख दिया कि देख लो ये सब भाव है मेरे। ये निजी चिट्ठियां हैं गोस्वामी जी की, जो या तो गोस्वामी जी जानते थे या राम जी जानते थे, लेकिन अब ये सारा जगत जानता है। अद्भुत है श्री विनय पत्रिका जी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। जितना धन्यवाद किया जावे गोस्वामी जी का कम है महाराज। कितना आर्त भाव है। गोस्वामी जी एक छोटे बालक की तरह रो रहे हैं। अति करहि उपद्रव नाथा, मरतहि मोहि जानिय नाथा। हे नाथ, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। प्रभु मुझे बहुत तंग करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हूँ। इनको ये नहीं पता कि मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ मुझे इनसे बचाइए। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानिय नाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा। भोगऊ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहु संहारा। तो स्वामी जी कहते हैं प्रभु मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, मैं कहाँ जाऊं, किसको कहूँ। प्रभु मैं भोगों से ऊपर नहीं उठा हूं। बाकी आपके जितने भक्त हैं वो आपके विशुद्ध भक्त होंगे, प्रभु मैं भोगों में आ सकता हूँ। हे नाथ मेरी संभाल कीजिए। अगर आप मेरी संभाल नहीं करेंगे तो प्रभु मैं इस संसार में खो जाऊंगा, मैं इस दलदल में डूब जाऊंगा। हे प्रभु मुझे बचाइए। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तब धामा। महाराज रो रहे हैं श्री गोस्वामी जी कि प्रभु आपका घर लूट कर ले जा रहे हैं। हे नाथ अपने घर को बचाइए। वो जा रहे हैं घर लूट कर, प्रभु मुझे बहुत तंग करके मुझे मार पीट कर जा रहे हैं, प्रभु बचाइए। बारंबार श्री गोस्वामी जी पुकार रहे हैं, रो रहे हैं श्री गोस्वामी जी कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ये चोर भाग जाएंगे, आपके घर को लूट लेंगे। प्रभु आप कहाँ हैं? हे नाथ आइए। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। चिंता मोहि लागी अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। और स्वामी जी कहते हैं प्रभु मुझे बहुत चिंता हो रही है, आपका बहुत अपयश हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो भगवान का भक्त था, कैसे कामों में प्रवृत्त हो गया, इसका तो सर्वनाश हो गया, भक्त का सर्वनाश हो गया। प्रभु बहुत अपयश होगा। किसी का घर लूट जावे महाराज बड़ा उसका अपयश होता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु दौड़ कर आइए, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, आपका घर लूट जाएगा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा। तहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा। मैं के ही कहूँ विपति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव है महाराज।
अद्भुत है श्री गोस्वामी जी की रचनाएँ। तो ये पद तो इतना सुंदर है कि रोज़ पढ़ना चाहिए सबको। गोस्वामी जी का जितना हो सके धन्यवाद करना चाहिए इस पद को पढ़ के। कितनी करुण पुकार है श्री गोस्वामी जी की वाणी में। ख़ैर तो ये होना चाहिए, चिंता हो, भगवान से पुकार हो। कहते हैं चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया, तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथ से, दाँत से पकड़ती है। बहुत कोशिश की ना द्रौपदी जी ने, पहले दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, फिर एक हाथ से पकड़ा, एक दाँत से पकड़कर एक हाथ से भगवान को बुलाया, फिर दाँत से छोड़ दिया, फिर एक हाथ से भी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा लिए और श्री द्रौपदी जी ने कहा, "हे नाथ, आज अगर मेरी लाज गई तो तुम्हारी लाज जाएगी।" पूर्ण शरणागति जैसे ही की है, भोजन छोड़कर दौड़े हैं भगवान। द्वारिका गए पहले। महाराज द्वारिका क्यों चले गए? द्वारिका इसलिए गए क्योंकि द्रौपदी जी के मुख से निकला, "हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद मुझे बचाओ।" तो पहले द्वारिका गए कि मेरी भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए, फिर दौड़कर भगवान आए हैं और कैसी करुणा है श्री ठाकुर जी में कि रजस्वला स्त्री, जिसको स्पर्श भी कोई नहीं करता है, उनका वस्त्र बन गए हैं श्री ठाकुर जी। ऐसा करुणा वरुणालय भगवान, और उनको छोड़कर अगर हम चिंता करें, तो कितने अभागे हैं हम लोग। महाराज कैसी करुणा है भगवान की। इसीलिए श्री स्वामी जी ने कहा कि जब तक अपने बल का आश्रय रखे हुए थी, भगवान को पुकार रही थी, भगवान को आने में देर लगी। परंतु जैसे ही द्रौपदी ने अपना उद्योग छोड़ा, भगवान पर निर्भर हो जाती है, तब दुशासन चीर खींच-खींच कर थक गया महाराज। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में है, थक कर चूर हो गया, गिर गया, मूर्छित हो गया। पर द्रौपदी के अंग से एक कण भी चीर का नहीं उगड़ा। ऐसा नहीं कि कुछ अंग भी दिखा हो श्री द्रौपदी जी का। कहते हैं मेरा भक्त होकर तू चिंता करता है, तो तेरी चिंता मैं दूर करूँगा, तू चिंता मत कर। और फिर भी इतना कहने के बाद भी तू चिंता करता है, तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी? फिर तो तू चिंता ही करता रहेगा। लोग भी देखते तो यही कहेंगे ना कि भगवान का भक्त है और चिंता कर रहा है। भगवान की निंदा होगी ना इसमें भी कि अरे भगवान का भक्त था और बड़ी चिंता करता था महाराज। तो तू मेरा विश्वास ना करके चिंता करता है, विश्वास की कमी है, यही तो तेरी शरणागति में कलंक है। ये तुझ पर कलंक नहीं है, ये मुझ पर कलंक है, मेरी शरणागति पर कलंक है। इसलिए इसको छोड़ दे, भगवान कह रहे हैं। इस बात को गाँठ बाँध लीजिए कि हमें अब चिंता नहीं करनी है, हमें भगवान का आश्रय लेना है। कहते हैं तेरा भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं है, तो भी तू चिंता मत कर, इसकी चिंता मैं करूँगा ना। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की, मैंने जैसा आपको बताया। 8वें श्लोक में कहते हैं कि प्रभु भूमंडल का धन धान्य से संपन्न, निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है। अब 2 बातें कह दी अर्जुन ने। आशा करता हूँ आप लोग बने हुए हैं मेरे साथ, बस 2-5 मिनट और दीजिए फिर वाणी को विश्राम देंगे। अर्जुन ने 2 बातें कही। 7वें श्लोक में कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, प्रभु जो कहेंगे वो करूँगा, बड़ी-बड़ी बातें कर दी। 8वें श्लोक में फिर वही बात शुरू कर दी, प्रभु अगर इतना बड़ा राज्य मिल भी जाए, इंद्र का सुख भी मिल जाए, तो फिर क्या मतलब है? प्रभु मेरा शोक तो दूर ही नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा कि भैया अर्जुन, तुम कैसी बात करते हो? एक तरफ तुम कह रहे हो मैं आपकी शरण में हूँ और अगले ही श्लोक में कहते हो कि नहीं मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। तो ये मत करो। या तो ये कहो कि प्रभु मैं शरण में हूँ और या ये कहो कि मुझे बड़ी चिंता होती है। 2 बातें नहीं हो सकती। या तो कोई कहे कि जी दिन है और या कोई कहे कि चंद्रमा दिख रहा है। जब दिन है, सूरज सिर के ऊपर है तो चंद्रमा कहाँ से दिख जाएगा तुम्हें? ये समझना है। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों से संबंध से किसी का शोक कभी दूर नहीं हुआ और ना ही हो सकता है और होने की संभावना भी नहीं है। आपको मैं कहूँ कि किसी के घर में मान लीजिए, ना करे नारायण, क्योंकि किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई और हम जाकर कहें कि लो भैया ये 50 लाख रुपए है आप रख लो, तो उस 50 लाख से उसका वो शोक थोड़ी दूर हो जाएगा।
वो अलग बात है कि उसका जीवन निर्वाह हो जाएगा, उसको सहायता मिल जाएगी, वो ठीक है। पर उसका वो जो शोक, जो उसके पिता के जाने का शोक है, जो उसके पति के जाने का शोक है, वो तो दूर नहीं होगा ना। कहते हैं परंतु मेरी शरण होकर जो तू शोक करता है, ये तेरा बड़ा भारी दोष है, ये गलती है। क्योंकि मेरी शरण में आने वाले को शोक नहीं करना चाहिए। ये बात पक्की समझना। तू मेरी शरण होकर सारा भार अपने सिर पर ले रहा है, बस यही गलती कर रहा है। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सुरगति, जो है सुगति और दुर्गति आदि, इनकी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब क्या बनेगा, नर्क जाएँगे, स्वर्ग जाएँगे, जहाँ भी जाए महाराज नर्क जाएँगे मान लीजिए। मान लीजिए भगवान ने कहा कि तुम सब लोग जो है नर्क जाओगे, तो नर्क में भी कोई ना कोई एक कोना तो ऐसा होगा, जैसे रावण की लंका में विभीषण जी बैठे थे, कोई ना कोई कोना साफ होगा। तो वहाँ बैठकर हम लोग जो है अपनी कथा सुन लिया करेंगे। तो हमारा अमंगल नहीं होगा, ये बात पक्की है। ये बात पक्की समझनी चाहिए कि अमंगल नहीं होगा। इसलिए इस विषय में किसी एक भक्त ने कहा भी है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अब पता नहीं श्लोक है कहाँ का, पर श्लोक बड़ा प्यारा है। कहते हैं, दिवि भा भुवि भा ममस्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकाण मम। कहते हैं, हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें, या चाहे नरक में भेज दें। जहां भी रखना चाहे वहां रख लीजिए, जो कुछ करना चाहे कर लीजिए। प्रभु, इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं, क्योंकि आपका शरीर है महाराज, आपका मैं हूँ, आपकी इच्छा है, जो करना है कर लीजिए। मेरी यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर जो चरण हैं, उन चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में मैं चिंतन करता रहूं। आपके चरणों को भूलूं नहीं, बस मेरी यही पुकार है। मरने के बाद आप कहीं भेजो, मरने के समय आपके चरणार बिंदों का स्मरण हो कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इस कथा को विश्राम दें। कल जो है, अब ये हमारा श्लोक पूरा हो गया, पर इस श्लोक में शरणागति की कुछ विशेष बातें भी स्वामी जी ने कही हैं। वो विशेष बातें क्या है, वो हम सुनेंगे। अभी के लिए जो है वाणी को यहीं विश्राम देंगे। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, श्री राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण नारायण।